कृष्ण प्रभु ने आज कंस का तो उद्धार कर दिया। कंस के 4 भाई और थे, उनका भी उद्धार हुआ। जब कंस का उद्धार कर दिया तो कंस की दोनों पत्नियां आईं और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि प्रभु आपने किया तो अच्छा है, लेकिन अब मेरा भी मार्ग बताओ, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा देवी, होनी को कौन टाल सकता है, और जिसका अत्याचार ज्यादा हो जाए, पाप कर्म का घड़ा भर जाए तो फूटना भी जरूरी होता है, इसलिए घड़ा फूट गया। अब तो आप नारायण का भजन करो, इसी में तुम्हारा हित होगा, कल्याण होगा। और महाराज भगवान श्री कृष्ण आए, सबसे पहले कहा कंस का उद्धार करने के बाद कहाँ आए, अक्रूर जी को लिबा करके कहा नाना उग्रसेन के पास। उग्रसेन के पास आए तो उग्रसेन ने देखा, आहा, कमर में फेंट बंधी है, मुरली लगी हुई है, चरणों में नूपुर पहने हैं, सुंदर महाराज पीताम्बर पहने हुए हैं, माथे पर मोर मुकुट लगा हुआ है, गले में बैजंती माला लगी है, श्याम वर्ण की दिव्य कांति, कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं, बड़ा सुंदर उनका मुखारविंद। चरणों से देखा ऊपर, उग्रसेन ने जैसे ही देखा तो कहने लगे कौन है आप, इतना सुंदर राजकुमार कौन है ये, किसके बालक हैं, बताएं, कोई बताएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा मैं आपका पुत्र हूं, आपका अरे आपके ही देव की वसुदेव का पुत्र हूं नाना जी। तो उग्रसेन ने कहा कि कौन है आप, नाम क्या है, बोले कृष्ण। नाम सुनते ही उग्रसेन जी मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, कृष्ण का नाम सुन के। भगवान ने उग्रसेन के हथगड़ियों को, बेड़ियों को खुलवाया, बंधन से मुक्त किया, और माता पिता को भी, वसुदेव देव की भी, वसुदेव देवकी को भी बंधन से मुक्त किया, हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं उनको मुक्त किया, बंधन। देखो यहाँ मौसी और बहन और बुआ सब हो रही है, देखो पहले कथा सुन में आई है। आप लोग बातें कर लो, ठीक है। अभी किसी से भी पूछा जाए कि कथा में क्या सुना आपने, उनने सरकार ने क्या सुनाया, तो कोई भी नहीं सुना सकती कि क्या सुना आज। बस यही सुनेंगे कि उनकी फलाने की बहू मिली थी, सास मिली थी, वो बहुत बुराई कर रही थी, बाकी सास बेकार। हंसने से काम नहीं चलता। ये मुझे सबसे बेकार लगता है आप लोगों का, कि कथा तो सुनने आते हो घर से समय लेकर, लेकिन यहाँ आकर के सब नष्ट कर देते हो। कथा नहीं सुनते, अपनी अपनी व्यथाओं को सुनाते। बातें मत करो, 6 दिन 5 दिन से बातें नहीं की, आज बातें कर रही हूँ। सही बात है, कर लो, कर ले तो फिर कथा आखिरी है। उग्रसेन जी ने देखा कि बाल कृष्ण प्रभु को, आज कन्हैया की उम्र क्या है, 11 वर्ष 56 दिन की। श्री राधे श्याम। उग्रसेन जी को फिर गद्दी पर बैठाया, राज गद्दी पर। तो उग्रसेन ने कहा कि इस गद्दी के अधिकारी तो अब कृष्ण होंगे, कृष्ण को मिलना चाहिए, राजा कृष्ण को बनाओ। कन्हैया ने कहा नाना जी, मैं राजा बनने नहीं आया, मैं तो बनाने आया हूं। मेरा काम राजा बनने का नहीं है, मैं बनाने का काम करता हूं। राजगद्दी पर विराजमान कराया और चले, अपने कक्ष में गए। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं नंद बाबा। और नंद बाबा ने कहा कि आज कन्हैया ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। नंद बाबा ने कहा अब चलो वृंदावन चलो, मैया यशोदा इंतजार कर रही होगी, चलो लौट के चलो। तो जो बात कृष्ण ने कही वो कोई सुन नहीं सकता। आज कृष्ण कहते हैं कि बाबा आप जाइए
और मैं शीघ्र ही आने की चेष्टा करूंगा। नंद बाबा ने कहा मजाक तो नहीं कर रहा कन्हैया, तू हर वक्त हंसी मजाक करे बस। अरे चल जल्दी चल, मैया इंतजार रात तक रही होगी तेरी। बोले बाबा मैं सत्य कह रहा हूं, आप जाइए, मैं शीघ्र ही आने की चेष्टा करूंगा। अब तो हृदय पर जो वेदना हुई, जो कष्ट हुआ, बाबा कौन पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र बड़ा होकर के उत्तरदायित्व को निभाए, अपने कर्म को करे। बाबा ऐसे ही मैं खेलता कूदता रहूंगा, हंसी मजाक मस्ती करता रहूंगा, फिर लोग मुझे जानेंगे कैसे? अरे मेरा कर्तव्य है, अभी तो मैंने एक राक्षस का उद्धार किया, ऐसे अनेक राक्षस हैं, ना जाने कितने भक्त अभी पीड़ा में पड़े हुए हैं, उन सबके कष्ट दूर करना है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका पुत्र ऐसे राक्षसों का उद्धार करे? बिल्कुल जाइए। अब महाराज नंद बाबा बार बार कृष्ण को निहारते हुए चले गए, बार बार आगे बढ़े। कृष्ण बैठे हैं महल में। वसुदेव देवकी ने कृष्ण बलराम के केश कटवाए, सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण को देवकी ने गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। सारी विद्याओं को पढ़ा कृष्ण ने, धनुर्विद्या को पढ़ा। वहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई और सुदामा जी से मित्रता हुई, गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमपुरी से वापस लेकर के आए कृष्ण। एक पंचजन नाम के राक्षस को मार करके प्रभु ने एक 5 जन नाम के शंख को प्राप्त किया और सुदामा को गले लगाया और कहा कि कभी भैया मेरी मथुरा नगरी आना। बोले बिल्कुल। अच्छा सुदामा से मित्रता हुई कहाँ? भगवान पढ़ने कहाँ गए थे? किसी को पता है कहाँ गए थे भगवान? अवंतिकापुरी। अवंतिकापुरी उज्जैन। भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में ही अवंतिकापुरी स्थित है, गुरुकुल है। तो वहां मथुरा से पैदल गए थे उज्जैन गुरुकुल, गुरु शांतिपनि के आश्रम में गुरु शिक्षा ली। अब महाराज सुदामा जी से मित्रता हुई, बड़ी घनिष्ठ मित्रता हुई और वहीं से फिर चले आए, विद्या पूरी हुई। आज कन्हैया अपने कक्ष में अकेले बैठे हैं, यशोदा का स्मरण कर रहे हैं। देवकी पहुंची पहली बार भोजन कराने के लिए। कन्हैया ने देवकी को देखते ही रोना शुरू कर दिया, रोने लगी। देवकी ने जाकर के सभा में कहा कि कृष्ण मुझे देखते ही क्यों रो रहा है, क्या बात है, पूछो। वसुदेव ने कहा गोदी में तो मैंने भी नहीं उसे खिलाया, मैं भी उससे परिचित नहीं हूं। जब ये 1 घंटे का था, जब मैं उसे गोकुल छोड़ने के लिए गया था, उसके बाद अब मिल रहा है, तो मैं भी इससे ज्यादा परिचित नहीं हूं, मुझे भी पता नहीं। ज्ञानी में सर्वश्रेष्ठ उद्धव जी आए। उद्धव से कहा कि तुम जाकर के पूछो कि क्या बात है, कन्हैया क्यों रोता है। उद्धव ने आकर के पूछा, हे श्याम, हे कन्हैया, हम मथुरा वासियों से कोई अपराध हो गया है या कोई गलती हो गई है, बताएं आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात हो गई है। उद्धव ने कहा, कन्हैया कहने लगे, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही,
ओधो मोहे ब्रज बिसेरत नाही ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर करो हंस सुता को सुंदर कलरव। हंस सुता को सुंदर करो हंस सुता को सुंदर कलरव। और कुंजन की छाही ओधो मोहि ब्रज बिसेरत नहीं। ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। जब ही सुरती आवे जब ही सुरतिया बेवा सुख की जब ही सुरतिया बेवा सुख की। जब ही सुरतिया बेवा सुख की जब ही सुरतिया बेवा सुख की। नाचत देखल आए ओधो मोहि ब्रज बिसेरत नाहि। ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मोहे ब्रज बिसेरत नाही। मोहे ब्रज बिसेरत नाही। ओधो मोहे ब्रज बिसेरत नाही। ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मोहे ब्रज बिसेरत नाही। मोहे ब्रज बिसरत नाही। मोहे ब्रज बिसरत नाही। मोहे ब्रज बिसरत नाही।
मोहे ब्रज बेस अरे उद्धव क्या बताऊं। उद्धव ने पूछा कि बताओ बात क्या है, क्यों आप ऐसे उदास बैठे हो, क्या गलती हो गई हम लोगों से। बोले उद्धव आज मैं सांची बताऊं। हाँ बोले आज मोको याद आयो, बरसों में याद आ रही है और कह रहे हैं कि आज मोको मेरी मैया यशोदा की याद आ रही। अच्छा हाँ एक बात बताओ उद्धव क्या। बोले मुझे याद आ रही है तो क्या उनको भी याद आती होगी। बोले हाँ जरूर आती होगी। उद्धव मैंने परम भक्तिमती माता से, ऐसी पुण्यात्मा भक्तिमयी माता से बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, झूठ बोल दिया कि मैं परसों आ जाऊंगा और आज तो वर्षों बीत गए। उद्धव मेरा तुमसे निवेदन है कि तुम जाओ वृंदावन और वृंदावन जाकर के समाचार दो, सूचना दो, कहना कि कान्हा ने भेजा है। उद्धव ने कहा कि मैं अजहत लक्षण का निरूपण करूंगा वेदांत भाषा में, गवार लोग क्या समझेंगे मेरी भाषा को। बड़ा अभिमान था उद्धव को कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, ज्ञानियों में प्रवर मंत्री हूं मैं। उद्धव से कन्हैया ने कहा अच्छा अभिमान है, अभी तुम प्रेम की भाषा नहीं जानते हो, ज्ञान तो तुम्हें है लेकिन अभी प्रेम नहीं हुआ। उद्धव जाओ मेरी कारी कमरिया ओढ़ कर जाओ, मेरा ही मोर मुकुट पहन कर जाओ, मेरा ही रथ लेकर के जाओ। उद्धव को पहुंचाया। अब यहाँ सभी मथुरावासी भगवान को पाकर के प्रसन्न हैं और वृंदावन के सभी व्रजवासी उदास हैं, कोई कोई काम नहीं करते। राधा रानी उनकी सखियां सभी एक कुंजन मधुबन है, उस मधुबन में बैठ करके बगीचे में बैठकर कृष्ण चिंतन करती हैं, केवल उन्हीं को याद करती हैं, बस कोई काम नहीं करती। पशु पक्षी गंभीर हैं, गाय के बछड़े जो हैं बेचारे दूध नहीं पीते ढंग से, गाय चरती नहीं, रमा रमा करके कृष्ण को बुलाती है। ओ मोरे प्यारे कन्हैया हमें कोई अकेलो करे छोड़ गए हो, मोरे प्यारे कन्हैया हमें कोई अकेलो करे छोड़ गए हो। मोरे प्यारे कन्हैया हमें कोई अकेलो काहे छोड़ गए। मोरे प्यारे कन्हैया हमें कोई अकेलो काहे छोड़ गए। जानत ते प्रीत निभाहो तुम बेदर्दी हो गए। हम जानत के प्रीत निभाहो तुम बेदर्दी हो गए। हम जानत ते प्रीत निभाहो तुम बेदर्दी हो गए। हम जानत के प्रीत निभाहो तुम बेदर्दी हो गए। किन सखियों नो मिल के रह गए, किन सखियों नो मिल के रह गए, हमको धोखा दे गए हमरी हो हमरी।
ना खबरिया हमें खोया के लोग आए छोड़ गए। ओ मोरे प्यारे कन्हैया हमें खोया के लोग काहे छोड़ गए हो मोरे प्यारे कन्हैया हमको अकेलो काहे छोड़ गए। और सखी कहती हैं कह गए थे कल परसों आहे कह गए थे कल परसों आहे अब नो नहीं दिखाने हो कह गए थे कल परसों आहे अब न नहीं दिखाने। कह गए थे कल परसों आहे अब नो नहीं दिखाने। कह गए थे कल परसों आहे अब न नहीं दिखाने। हाँ ऐसी प्रीत करी निर्मोहन ऐसी प्रीत करी निर्मोहन प्रीत करो पछताने तोरे हाथ में। भगवान से गोपी कह रही हैं कि हमारी नहीं मानो तो और सुनो। हाँ तोरे ओ तोरे रमा रही गैया हमें खोया के लोग आए छोड़ गए। ओ तोरी रमा रही गैया हमें खोया के लोग आए छोड़ गए। ओ तोरी प्यारे समैया हमें को अकेलो काहे छोड़ गए। पूरी प्यारे समैया हमें को अकेलो काहे छोड़ गए। हमें खोया के लोग आए छोड़ गए। हमें को अकेलो काहे छोड़ गए। अकेला छोड़ गए अकेला मोरे प्यारे सबरिया हमें को अकेलो काहे छोड़ गए। मोरे प्यारे सबरिया हमें को अकेलो काहे हमें को अकेलो काहे हमें को अकेलो काहे। तेरी रमा रही गैया हमको अकेलो काहे छोड़ गए। सभी गोपियां कहती हैं श्री राधे श्याम राधे राधे श्याम। उद्धव जी आए अब वृंदावन की ओर आ रहे हैं। वृंदावन की ओर आए वृंदावन में देखा दर्शन देखा नजारा देखा। गोपियां प्रेम में पागल हैं। गोपियों ने देखा कि कन्हैया ने एक पत्र लिख के भेजा था और उस पत्र में कुछ नहीं लिखा केवल और केवल राधा राधा श्री राधा लिखा। तो गोपियां पढ़ी लिखी तो थी नहीं, अनपढ़ गवार हैं सब, पढ़ने का कोई मतलब नहीं समझती थी। उन्होंने देखा कि ये पत्र लेकर के आए हैं, इसमें मेरे लिए कुछ लिखा होगा। गोपियां पत्र को पकड़ करके सभी गोपियां छीन रही हैं। पत्र को छीनने में झपटने में पत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। सभी गोपियां उन्हीं पत्र को टुकड़ों को अपने हृदय से लगा करके रो रही हैं कि वाह तू नहीं आयो
तेरो पत्र आयो। मैया यशोदा भी कह रही है कि लाला सुनो, कन्हैया ऐसी ऐसी लीलाएं करें। एक बार माखन रोटी खा रहे थे, रसोई के द्वार पर बैठे थे, तो वहीं पर एक कौआ आया और उस कौए ने आकर के हाथ से माखन रोटी ले गया। धूर धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खाती फिरे अंगना